हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एट आरएसएम। नमस्कार पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। अब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में आगे के टॉपिक्स में चलते हैं। आज हम लोग फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, आगे के डिस्कशन में जाने से पहले बच्चों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो केमिस्ट्री में तो आप अपने क्वेश्चन या डाउट को इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, पिक्चर अगर दे रहे हो तो पिक्चर शुड बी क्लियर, इस बात का ध्यान रखना। अपना इंफॉर्मेशन जरूर से इंक्लूड करना बच्चों। सोल्यूशन आपको विद इन 24 आवर्स मिलेगा आपके क्वेश्चन का। और बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। तो चलो आज के डिस्कशन में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाइनरी सॉल्यूशन, जिसका डिस्कशन हो चुका है। परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे मास बाय मास परसेंटेज भी कहा जाता है। वेट बाय वेट परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज कहा जाता है। ऑलराइट, देखो, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम्स। ये ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कौन से यूनिट में होना चाहिए? इट शुड बी इन ग्राम। ऑलराइट, इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान से देख लो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर से हाईलाइट कर लें या पॉइंट वाइज वही पॉइंट जस्ट लिख लें। डेफिनेशन के बाद वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिख लें 3-4 लाइन में। ऑलराइट, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, जैसा नाम वैसा ही काम। नाम क्या है? मास बाय मास। किसका मास भाई? मास ऑफ सोल्यूट। कौन सा यूनिट में? ग्राम में। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। और नेक्स्ट मास जो है मास बाय मास में, ये मास दूसरा वाला कौन सा है? ये है सॉल्यूशन का। बाय डेफिनेशन 100 ग्राम अगर आपने सॉल्यूशन ले रखा है, उसमें लेट अस सपोज 2 ग्राम आपका या लेट अस सपोज 5 ग्राम आपका सॉल्यूट है, तो 5 ग्राम सॉल्यूट अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में, दैट मींस 5%। वही मास ऑफ सॉल्यूट उसका परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू हो जाएगा। बात समझ में आई? तो लाइन से मीनिंग ऐसा आता है कि भाई 100 ग्राम अगर आपने सॉल्यूशन ले रखा है, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट है लेट अस सपोज 12 ग्राम, तो 12% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू सोल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये पॉइंट जरूर से नोट कर लेना बच्चों। कई बार क्या होता है ना, जब हमें लाइन गिवन होते हैं, स्टेटमेंट से समझ में अगर आपको निकालना होता है कि भाई यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, तो वो उसमें बच्चे कई बार मुश्किल में पड़ जाते हैं। बात समझ में आई? तो इसको इस तरह से आप आसानी से अगर लिख लोगे तो प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। ऑलराइट, इसी का फॉर्मूला अगर देखोगे तो जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला। अभी यही बात डिस्कस भी हो रहा था। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम ले लो, मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम ले लो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। बात समझ में आई? यहीं से आपका परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो, अगर फॉर्मूला के बेस में चलोगे ना कि भाई ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, तो फॉर्मूला बच्चों यूनिटरी मेथड को यूज करके आता है। यूनिटरी मेथड को अभी हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन के फॉर्म में। बात समझ में आई? तो अभी देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने जो है, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीकों से सॉल्व करेंगे। एक में हम लोग बिल्कुल फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे डायरेक्टली, बट पहला जो मेथड है ना, वो हम लोग फॉर्मूला यूज करके कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अब सबसे पहले जब भी आपके सामने क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन को रीड आउट कर लो, वहां से क्या क्या डेटा गिवन है उसको कलेक्ट कर ले, उसके बाद ट्राई टू पुट इट इन द फॉर्मूला। ऑलराइट, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। Solution is prepared by adding 2 gram of substance A, 2 gram of substance A to 18 gram of water, 18 gram of water. All right, okay, तो यहाँ पर दिख रहा है सॉल्यूट कम अमाउंट में होगा, तो ये जो A है यही है सॉल्यूट, एंड इसका क्या अमाउंट है? 2 ग्राम। नेक्स्ट क्या है? 18 ग्राम ऑफ वाटर। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज दिस 18 ग्राम ऑफ वाटर? क्या ये सॉल्यूशन का मास है? तो ध्यान रखना बच्चे, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं ना अपने क्वेश्चंस में, राइट? तो बाइनरी में 2 चीजें होती है सॉल्यूशन में, एक सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूशन तो कहीं भी इंडिकेट नहीं किया हुआ है, एंड साफ साफ दिख रहा है वाटर क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, राइट? तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन अभी हमारे पास नहीं आया है। कई बार बच्चे डायरेक्टली इस वैल्यू को पुट कर देते हैं और आंसर उनका गलत आ जाता है, तो ये काम कभी मत करना। इस चीज को चेक जरूर करना कि वहां जो भी मास गिवन है वो किसका गिवन है,
क्या ये सॉल्यूशन का है या ये सॉल्वेंट का है, सॉल्यूट का है, इस चीज को ध्यान जरूर देखें। तो यहाँ पर क्या पता चला हमें कि भाई मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट का मास है, ये क्या है, सॉल्यूट का मास है। ऑलराइट, अब देखो परसेंट W बाई डब्ल्यू का जब आप फॉर्मूला यूज करते हो तो फॉर्मूला में आपको क्या ऐड करना पड़ता है, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है यहाँ 1 ग्राम में होना चाहिए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन आपको लिखना है जो कि कौन से यूनिट में होना चाहिए, ग्राम में। बात समझ में आई? तो अभी हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, न्यूमरेटर है, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो करोगे तब तो परसेंटेज आएगा। ऑलराइट, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम, राइट। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में क्या है, दो चीजों का मास है, कौन कौन से चीज का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो टोटल मास कैसे निकालेंगे, ऐड कर दो ना, सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ऑलराइट, तो 18 + 2 इज 20 ग्राम। ऑलराइट, अब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं एंड यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तो 2 ग्राम अपॉन 20 ग्राम, देखो ग्राम ग्राम ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा है ना, इंटू 100%, तो आंसर आ जाएगा आपका 10% W बाई डब्ल्यू। बात समझ में आए, 10% W बाई डब्ल्यू इस सोल्यूशन का स्ट्रेंथ आ जाएगा परसेंट मास बाय मास में। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो बच्चे इसी का सेकेंड दूसरा तरीका देखो, हम लोग देखेंगे किस तरह से इसे दूसरे तरीके से विदाउट डायरेक्ट यूजिंग फॉर्मूला स्टेटमेंट के हिसाब से कैसे हम लोग बाय डेफिनेशन कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, परसेंट W बाई डब्ल्यू निकाल सकते हैं। ऑलराइट, सिंपल यूनिटरी मेथड विल बी यूज्ड। ऑलराइट, ठीक है। तो देखो अब गिवन क्या क्या है, मास ऑफ ए विच इज सॉल्यूट है ना 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी देख लिया है कि भाई सॉल्वेंट का मास है 18 ग्राम विच इज वाटर, सॉल्यूट का ग्राम है 2 ग्राम विच इज ए, है ना। तो टोटल अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो 20 ग्राम ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि भाई 100 ग्राम अगर आप सॉल्यूशन ले रहे हो तो उसमें ग्राम ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, वो जो भी वैल्यू आएगा ना वही आएगा हमारा परसेंट W बाई डब्ल्यू। यही तो डिस्कस हुआ था अभी, बात समझ में आई। अब देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में 100 ग्राम सॉल्यूशन नहीं गिवन है, तो कैसे पहुंचे 100 ग्राम अगर रहे तो भाई इसके हिसाब से 100 ग्राम में कितना अमाउंट आएगा, बात समझ में आई। तो कैसे निकालते हैं, सिंपली यूनिटरी मेथड का यूज होता है, राइट। तो यूनिटरी मेथड को हम लोग अभी यूज करेंगे। सिंस according to question 20 gram of solution has, according to question 20 gram of solution has 2 gram solute, right। 20 ग्राम में 2 ग्राम solute है, therefore 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन अगर आप ले लोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 ग्राम अपॉन 20 ग्राम इतना, या आप सीधे लिखो यूनिटरी मेथड आप यूज कर रहे हो, राइट। तो 2 अपॉन 20 इतना ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा, राइट। देयरफॉर अब अगर आप 100 ग्राम की बात करोगे, बिकॉज हमारे डेफिनेशन में तो यही है, सॉल्यूशन का मास आप 100 ग्राम ले लो, उसमें चेक कर लो अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है, जो भी वैल्यू आएगा वही होगा परसेंट W बाई डब्ल्यू। इस लाइन पर ध्यान देना बच्चों, यही वो लाइन है जो बार बार आपको अपने दिमाग में रखना है, इसी लाइन के हिसाब से हमें क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। ऑलराइट, तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन का क्या मतलब, 2 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। कैलकुलेट कर लो, यही तो आएगा, सेम ही तो था, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन जो हमारे क्वेश्चन में है इनटू 100, बात समझे। तो ये फॉर्मूला भी कैसे डिराइव होता है, यूनिटरी मेथड से डिराइव होता है फॉर्मूला। ऑलराइट, तो देखो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होता है। फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा है, आराम से आप यूज कर सकते हो। परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100, बस इसी चीज का यहाँ पर यूज हुआ है, इस मैथमेटिक्स के इस टूल का हम लोगों ने यूज किया है कंसंट्रेशन टर्म में। ऑलराइट, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी बच्चे। थैंक यू सो मच।